देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने ही काम करना है। आपने एक्सट्रीमा निकालना था, आपको फंक्शन दिया हुआ था, आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालोगे तो बेसिकली एक्स का इन्वर्स है, पावर नीचे पावर में से एक कम हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव लिया और ये वाई था, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 0 होता है। इसी तरह इसका अगेन डेरिवेटिव भी ले लिया तो देखिए यहाँ पे भी अभी माइनस एक्स की पावर -2 था, इसका अगेन डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे वो माइनस प्लस 2 हो गया, पावर में से एक कम हुआ, एक्स की पावर -3 थी वो नीचे जाके प्लस हो गई और वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 0। सिमिलरली अब इस टर्म का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, वाई के रिस्पेक्ट से एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब देखें 8 एज इट इज। अब 1/y था यानी वाई की पावर -1 थी तो वो पावर नीचे पावर में से एक कम जब हुई तो वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ये डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली आपने वाई का डबल डेरिवेटिव ले लिया। अब आप यहाँ पे भी देखें, आपने इसका एक्स वाली टर्म का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना था, वाई वाली टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना था। जब आप एक्स वाली टर्म का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, जब वाई वाली टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट से लोगे तब उसका 1 आ जाएगा। सारे डेरिवेटिव्स निकाल लिए डिटर्मिनेंट के लिए। अब क्रिटिकल पॉइंट चाहिए था, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी इक्वल टू 0 रखो, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी इक्वल टू 0 रखो। इन दोनों डेरिवेटिव्स को 0 रखने के बाद देखिए यहाँ से वाई की अगर मैं वैल्यू देखूँ वो 1/x² सब्सटीट्यूशन बन सकती है, तो उसकी सब्सटीट्यूशन बनाई, उस वैल्यू को पुट किया, करने के बाद एक्स की 2 वैल्यूज आ गई। x की दोनों वैल्यू को आप देखें जब 1/1 पुट करोगे तो उसके रिस्पेक्ट से आपकी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, आप लोग x इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि जब आप x इक्वल्स टू 0 लोगे तो y 1/0 है वो अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट से, तो डेट्स वाई आप लोगों ने वो वैल्यू को स्किप कर देना है जिसके रिस्पेक्ट से दूसरा वेरिएबल इन्फिनिटी आ रहा हो। 0 के रिस्पेक्ट से y आपका इन्फिनिटी आ रहा था, डेट्स वाई हमने 0 वाली वैल्यू स्किप कर दी, दूसरी वैल्यू उठाई। अब ये क्रिटिकल पॉइंट बना, क्रिटिकल पॉइंट 1/1 सबके अंदर पुट किया। आपने जब वो डिटर्मिनेंट वाली टर्म यानी कि इसको डी बेसिकली कहते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट की तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर आप देखो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। तो बुक के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो और डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका मतलब होता है हमारा गिवन फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमम है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लोकल मैक्सिमम आपके पास हो जाएगा। यही बता दिया कि आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा है। बच्चों लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ये सारे के सारे एक ही नाम है। आप इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसी तरह 3 क्वेश्चन था, सबके पहले डेरिवेटिव निकाले एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से, डबल डेरिवेटिव और दोनों का डेरिवेटिव एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट से और एक्स का वाई के रिस्पेक्ट से। सारी वैल्यूज निकाल ली। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एक्स वाले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, वाई वाले को इक्वल टू 0 रखा, दोनों इक्वेशन सॉल्व की तो यहाँ से अब x की वैल्यू एक निकली है 0 और y की वैल्यू निकली है +-2। y की एक वैल्यू निकली है 0, x की वैल्यू निकली है 1। अगर मैं इस ऑर्डर पेयर्स को बनाऊँ तो यहाँ से पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या बनते हैं, देखें x की पहली वैल्यू 0 निकली, उसके रिस्पेक्ट से एक दफ़ा y +2 है, एक दफ़ा y -2 आ रहा है। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा y 0 हो तो x 1 वैल्यू देता है, तो तीसरा क्रिटिकल पॉइंट ये निकल आया। अब ये 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले, हम तीनों के रिस्पेक्ट से 1/1 चेक करेंगे। पहले एक क्रिटिकल पॉइंट सबके अंदर पुट करेंगे, उसमें d की वैल्यू देखेंगे, d की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू क्या आती है। दोनों पॉजिटिव हैं तो लोकल मिनिमा होगा। उसके बाद बाकी दोनों पॉइंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट से देखेंगे, दोनों प्लस माइनस के साथ है। आप ये वाले पॉइंट जब भी पुट करोगे तो यहाँ पे d की वैल्यू जब निकालोगे, दोनों केसेस में d की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हमने पढ़ा है जब d की वैल्यू हमारे पास <0 तो वो सैडल पॉइंट होता है, तो आप बता दोगे ये सैडल पॉइंट है। सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबके आपने डेरिवेटिव्स निकाल लिए। क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखे, सिंगल सिंगल वाले, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट आपने डी वाली इक्वेशन के अंदर पुट किया। जब आपने डी वाली के अंदर पुट किया तो ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव है तो ये सैडल पॉइंट होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यहाँ पे भी आपने सेम यही काम करना था। डेरिवेटिव्स लेने हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, फंक्शन के अंदर पुट करने हैं, करने के बाद डी की वैल्यू देखनी है। अब डी की वैल्यू यहाँ से >0 है। अगर आप सिंगल f(x) की वैल्यू देखो, ये आपके पास नेगेटिव आई है, तो अगर आपके पास a की वैल्यू बेसिकली डबल डेरिवेटिव a होता है, a की वैल्यू नेगेटिव हो, d की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो आपके पास लोकल मैक्सिमा होता है। ये हमें उन्होंने बुक के अंदर बताया हुआ है, डेट्स वाई आपको हो गई ये लोकल मैक्सिमा है। सिमिलरली बच्चों सिंप्लीफिकेशन आपने देख लेनी है, सब क्वेश्चन की सेम है इसीलिए मैंने कैलकुलेशन सेंड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बच्चों यही काम करना है, डेरिवेटिव्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से x की 3 वैल्यूज निकली हैं, y की एक वैल्यू निकली है। हर वैल्यू का 1/1 ऑर्डर पेयर निकालना है। हर एक के रिस्पेक्ट से 1/1 आपने चेक करना है, 1/1 चेक करना है। जिसके रिस्पेक्ट से d नेगेटिव होगा वो सैडल पॉइंट होगा, जिसके रिस्पेक्ट से d नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा, तो उसके रिस्पेक्ट से x देखना है क्या है। अगर d आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव हो, x नेगेटिव
नेगेटिव हो तो आप लोग बताओगे कि उसके रिस्पेक्ट से क्या आंसर बनता है। अब देखिए जैसे जब 0 1 पॉइंट की बात हो रही थी डी नेगेटिव था, सैडल पॉइंट था, लेकिन अगर हम 1/2 पॉइंट की बात करें यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, डी की वैल्यू भी पॉजिटिव निकली है, दोनों पॉजिटिव निकले तो लोकल मिनिमा होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 को जब आप बच्चों इसी मेथड से सॉल्व करोगे, यहाँ पे डी की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी तो आप बता दोगे सैडल पॉइंट है।